कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसी टॉपिक में सबको मज़ा आ रहा है और टीचर्स भी यही चाहते हैं कि सभी इसी में उलझे रहें। देखो, टॉपिक क्या है? बिग कंट्रोवर्सी। बिग कंट्रोवर्सी का सच सच क्या है इसका? ठीक है। और कंट्रोवर्सी सिर्फ एक बुक के चक्कर में है। इतिहास में पहली बार ऐसी बुक बनाई गई है जो कि कंट्रोवर्सी का कारण बन गई है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, इसी वीडियो में पूरा माल मसाला मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। AR सर, GP सर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले GP सर ने एक अपनी बुक लॉन्च करी। ठीक है। अब उसमें क्या था, कैसे था, क्या कॉपीड था, क्या नहीं कॉपीड था, कौन से क्वेश्चन कॉपीड थे, कौन सा इंडेक्स कॉपीड था, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, सबसे पहले AR सर ने क्या किया, एक वीडियो बनाया, अपने चैनल पे डाला क्या, और उसका जब थंबनेल देखोगे तो बहुत ही सैडिस वे में उससे बैठे हुए हैं। ठीक है। और उन्होंने बोला मेरा सब खत्म हो गया। ठीक है। क्या एक बुक की सेल कम होने से क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं खत्म होता है। ठीक है। बस वीडियो बनाने का पर्पस था कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। और सारे टीचर्स बोलते हैं कि बच्चों पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है, पेपर आने वाले हैं, कंट्रोवर्सी नहीं करना। ठीक है। लेकिन एग्जाम के जस्ट 2-3 महीने पहले या 1-1.5 महीने पहले कंट्रोवर्सी होनी है तो होनी ही है, क्योंकि उसी समय बुक्स सेल होती हैं। कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो लाइमलाइट में कोई नहीं आएगा, कोई बुक लाइमलाइट में नहीं आएगी तो उसकी सेल रुक जाएगी। ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले सर ने वीडियो में जो मैंने इसका जो है समराइज किया है, वीडियो को, इस वीडियो को मैंने समराइज किया है। ठीक है। पता नहीं कैसे वीडियो सारे लोग बना लेते हैं, अभी मैं आगे बात करूंगा, बताता हूं आपको जल्दी से। देखो, इन्होंने सबसे पहले बोला कि इन्होंने मेरा टाइपिस्ट हायर किया 2x और 3x सैलरी में। ठीक है। चलो, टाइपिस्ट हायर किया इन्होंने 2x या 3x या 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना पैसे देकर। ठीक है। लेकिन अब ये बताइए सर जी, कि आपने आपने क्या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से टीचर नहीं हायर किए हैं? आप तो बता देते हैं कि वहां उनकी मजबूरी थी, उनका यहाँ वहां पे पैसे नहीं मिल रहे थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। तो हो सकता है इसको भी वैसा ना हो पा रहा हो, तभी इसने छोड़ दिया। और उसके बाद बोले कि टीम तोड़ने वाली बात, टीम क्या सर, आपने नहीं तोड़ी, आपने तो पूरा रैंकर्स गुरुकुल ही खत्म कर दिया। रैंकर्स गुरुकुल पूरा खत्म ही कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। आपको पता था अगर आप जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, आपको वो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने अपने वीडियो में बोली बार कोड। अरे बार कोड कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बार कोड कॉपी करना क्या, बार कोड क्या, आज आज पहली बार इस बुक में बार कोड आया था? बार कोड तो सबसे पहले राकेश यादव सर ने भी लाके रखा हुआ था अपनी बुक में, आज से 10 साल पहले। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने एक बात और बोली कि मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि वो बीवी बच्चे वाले लोग हैं, या बीवी बच्चे वाले लोग हैं तो उनके ऊपर मैं लीगल एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है। लीगल एक्शन नहीं ले सकता, तो फिर ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है। चलो, यहां तक जब बात खत्म हुई तो इधर से आते हैं GP सर के भाई साहब जवाब देने के लिए। ठीक है। ये आए, इन्होंने क्या जवाब दिया, इन्होंने जो भी बोला। देखो, इन्होंने सबसे पहली बात, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं भी इनकी क्लासेस से पढ़ा हूं। ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ा हूं, मैंने इनसे भी पढ़ा हुआ है, मैंने राकेश सर से भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। और सभी का पढ़ाया हुआ भी मैं पढ़ाता हूं। ठीक है। इन्होंने भी किसी से पढ़ा, इन्होंने भी किसी से पढ़ा। ठीक है। अब बस अंतर इतना हो गया है कि थोड़ा सा वायरल होने के बाद, थोड़ा सा फेमस होने के बाद, कोई अपने आप को रामानुजम बता रहा है तो कोई अपने को आर्यभट्ट बता रहा है। अब देखो, इन्होंने बोला सर को, सबसे पहली बात, AR सर को इन्होंने पजामा बोला, बिल्कुल गलत बात, बोलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने एक चीज और बोली कि सर, अगर इन्होंने बोला, भाई साहब ने, गगन सर के भाई साहब ने ये बोला कि अगर आपके पास बुक ना हो तो मैं आपको बुक भेज दूं। क्या उनके पास क्यों बुक नहीं हो सकती? अरे बुक भेजना है तो आप मेरे पास भेजिए बुक, मेरे पास भेजिए, मेरे पास नहीं है बुक, ना ही मेरे पास बुक खरीदने के पैसे हैं, तो प्लीज आप मेरे पास बुक सेंड कर दीजिए। ठीक है। बुक सेंड कर दीजिए, मैं उससे पढ़ाऊंगा। भाई मेरे पास जो बुक रहेगी मैं उससे पढ़ाऊंगा। ठीक है। मेरे पास ना तो कोई कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, ना तो मेरे पास कोई टाइपिस्ट है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो करता हूं मैं ही करता हूं, मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है 4G का, मैं उसी से वीडियो बनाता हूं, उसी से पढ़ाता हूं। ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने क्या बोला, कि सर को बोला कि बहुत गिरे हुए इंसान है, नीच शब्द का वर्ड यूज किया, नॉनसेंस बोला। ये बहुत ही गलत बात है, किसी भी टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, बहुत सारे सिलेक्शंस इन्होंने दे रखे हैं, तो इनको ऐसा बिल्कुल बोलना बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल ही गलत था।
ठीक है, इन्होंने ये सारी चीजें जो बोली बिल्कुल गलत बोली, बिल्कुल ही गलत बोली। ठीक है, अच्छा चलो अब यहाँ से काम खत्म। ये एक वीडियो बन गया था, ये एक वीडियो बन गया था, यहाँ से काम खत्म हो जाना चाहिए था, सारी कंट्रोवर्सी यहाँ से खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन फिर आते हैं इधर से, अब इधर से भाई साहब आए थे तो इधर से भी कोई दूसरा आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि कंट्रोवर्सी आगे बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि बुक की जो सेल है वो गिर रही थी, चाहे इधर की हो चाहे इधर की हो। जब बुक की सेल गिर रही थी तो कोई ना कोई तो आना ही चाहिए। तो इन्होंने इनके, चलो ये नहीं बोलते, हम इस वर्ड का यूज नहीं करते हैं, इन्होंने बोला कि ये कोई इनके जो है हेड हैं, किसी चीज के हेड हैं, जो बुक्स वगैरह टाइप करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला कि जीपी पब्लिकेशन हमारी अपोजिट कंपनी है। अच्छा, अपोजिट कंपनी है, क्यों अपोजिट कंपनी है भाई, क्यों अपोजिट कंपनी है भाई? वो अपनी कंपनी चला रहे हैं, वो अपना पढ़ा रहे हैं, आप अपना पढ़ा रहे हैं, ये क्यों अपोजिट कंपनी? आपने कैसे बोल दिया कि अपोजिट कंपनी है? क्या ये आपके खिलाफ काम करते हैं? क्या हमेशा आपको गिराने का काम करते हैं? भाई वो टीचर देखो, बच्चे आजकल के सारे समझदार हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो सारे के सारे समझदार हैं। क्यों समझदार हैं? वो सारी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सारे ऑफिसर बनने जा रहे हैं, सब कोई अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाने वाले, इतनी बुद्धि इतनी अकल सब में है। ठीक है, कि कौन सी बुक अच्छी है कौन सी खराब, वो खुद ही जज कर सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला कि रेलवे की गणित जो टाइप वाइज थी, इसके पहले कुछ ऐसा कभी नहीं होता था। अच्छा, इसके पहले साहिल सर का नाम सुना है? साहिल सर से बेस्ट टीचर रेलवे के लिए कोई भी नहीं है। अब क्या उन्होंने कभी टाइप वाइज नहीं पढ़ाया? क्या उनके नोट्स कभी टाइप वाइज नहीं थे? क्या उनकी पीडीएफ कभी टाइप वाइज नहीं थी? सारी चीजें टाइप वाइज थी। केवल आप लोग थोड़ा सा फेमस हो गए, कंट्रोवर्सी कर करके फेमस हो गए, तो आप जो बोलोगे वही माना जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। ठीक है, और भी बहुत सारे टीचर थे जो रेलवे का पढ़ाते थे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इन्होंने क्या बोला, 600-700 की बुक। ठीक है, चलो मानता हूं महंगी बुक है, जिसको लेना है लेगा, जिसके लिए सस्ती पड़ेगी, जिसको लगेगा कि नहीं 700 600-700 रुपए कुछ भी नहीं है, वो नहीं लेगा, वो ले लेगा, और जिसके लिए महंगी है वो नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन ये कहना इन सर के लिए कि घटिया सोल्यूशन, आपको क्या पता, आपको क्या पता, पढ़े हो कभी इन सर से? कभी पढ़ा है आपने इन सर से? नहीं पढ़ा ना। आप इन सर को बोल रहे हैं घटिया सोल्यूशन? किसी भी टीचर के सोल्यूशन घटिया नहीं है। इनका पढ़ाया हुआ ये भी पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाया हुआ ये भी पढ़ाते हैं। ये दोनों लोग, अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, या जो भी जितने भी पुराने सर हैं, टीचर हैं, मोहित गोयल सर, सबका पढ़ाया हुआ सब लोग पढ़ाते हैं। कोई अपनी तरफ से कोई नया कॉन्सेप्ट लेके नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, उसमें से कोई एक नया क्वेश्चन तो कोई इनोवेट करके देता नहीं है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन बनाता है एसएससी रेलवे, उसके क्वेश्चन आप चेप देते हो। वो बोलते कि मेरे क्वेश्चन कॉपी करके अपनी बुक में क्यों लगा दिया? तब क्या करोगे? तब क्या जवाब दोगे? ठीक है, दूसरी चीज, तो किसी भी टीचर के सोल्यूशन को घटिया बोलना है, यही सबसे बड़ी घटिया बात है। ठीक है, अब जब सारी बातें हो गई, सर ने एआर सर ने पहले ही बोला कि लीगल एक्शन नहीं लेना है क्योंकि बीवी बच्चे वालों हैं। ठीक है, अब आप जो है, आप जो हेड हैं, जहां इसके इस कंपनी के मान लो हेड हैं, ठीक है, जो आप प्रिंटिंग करवाते हैं, बुक्स को राइट करते हैं, आप अपने कंटेंट को सुधारने से ज्यादा किस पे फोकस किया आपने? यहां से जो बुक आई थी उस बुक को मंगा के एक एक चीजें उसमें देख देख के, एक एक चीजें देख के, किसमें इतने क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन काउंट के इतना टाइम आपके पास था, इतना टाइम आपके पास है कि आप अपना काम न करके इनकी बुक्स को एकदम पूरा सा उसको एक्सपोज करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए नहीं, सबकी सारे स्टूडेंट्स को इनकी नजरों में, बच्चों की नजरों में गिराने के लिए। ठीक है, क्या बोला आपने? क्या बोला? स्टूडेंट्स को आप भड़का रहे हो कि केस करने के लिए सर के ऊपर, सर के ऊपर केस करने के लिए आप स्टूडेंट्स को भड़का रहे हो। आप हेल्पलाइन नंबर बता रहे हो, इस पे जाके जरूर कंप्लेन करें। अरे आपकी बुक कॉपी हुई, आप कंप्लेन करो ना। आप कॉपी पेस्ट का जो है इस पे वो लगाओ, इनके ऊपर, सर के ऊपर डिफेमेशन केस। बच्चों को बता रहे हो, बच्चे अपना एसएससी का धरना दें, एसएससी के लिए आवाज उठाएं, उसके लिए कोर्ट केस जाएं, कि इसके लिए कोर्ट केस जाएं। जब बात यहां से सारी खत्म हो गई थी तो ये वीडियो बना, तो सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे लाइट की व्यवस्था नहीं है कि लाइट चली जाने के बाद भी मैं कुछ कर पाऊँ यहाँ पे। तो अभी जस्ट लाइट आई है तो मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो देखो, जैसे सर ने जो इनके जो एचओडी थे, इन्होंने जैसे बातें ये बोली कि बच्चों को कि आप जाके इनके खिलाफ जो है केस करिए, ठीक है, कंप्लेंट करिए। तो बिल्कुल गलत बात है। किसी टीचर, मतलब बच्चों को आप ऐसा भड़का रहे हो कि टीचर के खिलाफ आप केस करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे जाके कंज्यूमर कोर्ट में। मैंने पहले ही बोला कि बच्चों के पास अपना आप बताओ, पढ़ाई करे कि ये सारे काम करे जाके, ये सारे काम करे। और आपने क्या बोला कि उन्होंने जो है गलत किया है, ये किया है, वो किया है। अच्छा, दूसरी चीज, ये बात हो गई ना। अभी एक चैनल है, वीके सिंह मैथ्स नाम थे, वीके सिंह मैथ्स नाम से, जिसमें वीके सिंह सर पढ़ाते हैं मैथ्स। ठीक है, मैंने आज ही देखा,
मैंने आज ही देखा इस चैनल को, और आज ही मैंने, इसीलिए मैंने शायद आज नहीं, शायद कल देखा था, कल, हाँ कल ही देखा था वीडियो, सर ने एक डाला हुआ था। सर ने साफ साफ बोला है कि AR सर ने जो क्लास में रेशियो वाला जो हाँ शायद रेशियो का ही था, रेशियो के क्वेश्चन थे, उन्होंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट भी गलत बताया, ठीक है, और एक क्वेश्चन में नहीं, कई सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत का गलत बताया। अब ये अगर बोल दें कि सर ये अगर बोल दें कि जाओ हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन करो जाके कि सर गलत पढ़ा रहे हैं और बच्चों का इससे नुकसान हो सकता है, भाई ये भी तो है ना कि दिखाया जाएगा कि बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बहुत एक मतलब कि जो है पूरे इंडिया में सबसे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहां पे अंदर तो कंटेंट में गलत पढ़ाया जा रहा है। मानते हो ये बात कि नहीं मानते हो? तो इसमें भी तो बच्चे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं ना, तो ऐसा काम क्यों करते हो? ठीक है, कि एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करो। अरे भाई आप भी पढ़ा रहे हो, सबको पता है ना आपके पास पैसे की कमी है ना आपके पास पैसे की कमी है, ठीक है, किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। जैसे सर ने बोला कि आपके पास पैसा तो भाड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या आपके पास सर पैसा भाड़ा भाड़ा नहीं पड़ा हुआ है? आपके पास भी तो पैसा भाड़ा पड़ा हुआ है ना। तो बच्चों को बेवकूफ मत बनाया करिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी एग्जाम के समय ही आप लोग क्यों करते हैं? मुझे तो लगता है दोनों लोगों की मिली भगत होती है, ठीक है, कंट्रोवर्सी करो, ठीक है, लाइमलाइट में आओ और बुक्स की सेल बढ़ेगी। हमारी बुक में ये है, हमारी बुक में वो है, ठीक है, बच्चों को बरगलाया मत करो। पढ़ाने पे फोकस नहीं रहता किसी का, ठीक है, 50 चैनल इनके हैं, 50 चैनल इनके हैं, एक वीडियो 50 चैनल पढ़ती है, एक एक चैनल में वीडियो पड़ जाती है, फिर उस दूसरे चैनल में, फिर तीसरे चैनल, फिर यूट्यूब पे, फिर फेसबुक पे, ट्विटर पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे। कोई बच्चा पढ़ाई करेगा सारे वीडियोस को जो है एनालिसिस करे जाके कि कौन गलत है कौन सही है। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे इनके JR सर जो GS पढ़ाते हैं। अब ये पूरा आ गया कि जो है एक्ट समझाने लगे, कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये भी बोला कि एग्जाम नियर बाई है, एग्जाम नियर बाई है, इससे दूर रहो, और खुद ही वीडियो लेके आ गए, खुद ही वीडियो लेके आ गए, वीडियो खुद लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं एग्जाम टाइम है, कंट्रोवर्सी से दूर रहो। और इन्होंने बोला अभी मैंने छोटा सा बताया, अगर हो सकता है जरूरत पड़ेगी तो आगे भी कंट्रोवर्सी वाला वीडियो बनाएंगे। अरे सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आप पढ़ाने पे फोकस करो ना। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, कंटेंट दोनों दे रहे हैं, ठीक है, कंटेंट दोनों दे रहे हैं भाई, कंटेंट ये वाले सर भी दे रहे हैं, कंटेंट ये वाले सर भी दे रहे हैं। पढ़ना सब सबको चाहिए, जिसको इनकी भाषा अच्छी लगती है वो इनसे पढ़े, जिसको इनकी भाषा अच्छी लगती है इनसे पढ़े। इनके वाले यहाँ पे आके कुछ गलत सलत ना बोले, इनके वाले यहाँ पे आके कुछ गलत सलत ना बोले, या एक दूसरे के खिलाफ गलत सलत ना बोलो। अगर कुछ गड़बड़ी हो भी रही है तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? आप जैसे आपने बोला आप लीगल एक्शन लेते हैं, ठीक है, बीवी बच्चों को तो अरेस्ट नहीं कर लिया था। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि आपको 7 साल की सजा हो जाएगी, 6 साल की सजा हो जाएगी, 2 साल की सजा हो जाएगी, इतना जुर्माना हो गया, इतना जुर्माना हो गया, ये क्या यार तुम लोग जो है। हम्म मैं तो बहुत छोटा सा टीचर हूँ, ठीक है, 2-4 बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा कर सकूं, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, इसी पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, अब मैं एक चीज और करने जा रहा हूँ, अब करना ही पड़ेगा। जितने भी बच्चे ये चैनल पे जुड़े हुए हैं या जो भी नहीं जुड़े, वीडियो को शेयर करना, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना, इस लास्ट वाली जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ उसके लिए। देखो इस चैनल पे मैं क्या करूंगा, फ्री ऑफ कास्ट, ये सर ये लोग भी कर सकते हैं। हाँ दूसरी चीज, ये जब अलग हुए थे इन्होंने बोला था कि मुझे वहां पे जो अपना कोर्स है अपने अकॉर्डिंग नहीं जो है लॉन्च करने को मिल रहा है, मतलब सस्ता लॉन्च करने को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। लेकिन अब जाके इनका भी कोर्स जो है इतने रुपए पे ही आके अटक गया, ठीक है, जितना वहां पे था उतना यहाँ पे भी। आपने पहले ही वीडियो में इन्होंने बोला था, ठीक है, कि मैं कोर्स सस्ता करके यहाँ पे लॉन्च करूंगा क्योंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, अपने हिसाब से फीस। अब कहे लिए फीस महंगी कर दी, करो इसको 500 रुपए में हमेशा के लिए। वही चीज उन्होंने बोले भी अपने मन का नहीं करने का मिल रहा था, अपने मन का नहीं करना। सर आप इतना ऐसा क्यों करते हैं कि सर आपको सभी लोग बोलते हैं कि आप एक कंट्रोवर्सी किंग हैं, ठीक है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आपकी भाषा इतनी अच्छी है, आप बोलते इतना अच्छा हो, ठीक है, आपसे भी बहुत बहुत सारा इंस्पायर हुआ हूँ, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे भी पता है, मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज ये सारी कंट्रोवर्सी मत किया करो, जो भी करना है आपस में बात कर लिया करो, ठीक है, उस मैटर को सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस मत बनाया करो, डिस्टरबेंस होता है बच्चों का। और मेरे ही मोबाइल पे यूट्यूब जैसे ही खोलता हूँ, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, इन्होंने वो बोला, ये सारी चीजें आने लगती हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनका भी और इनका भी जितना भी कंपाइलेशन किया है इन लोगों ने प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर तो किसी का नहीं है ना, इन्हीं की बुक से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा इसी पे, इनके भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इनके भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या कॉन्सेप्ट किसी ने खुद से बनाए हैं क्या? जो पुराने टीचर्स जो पहले से पढ़ाते चले आ रहे हैं, मैथ जहां से बनती चली आ रही सब वही है, तो उसी का तोड़ मरोड़ के तो ही सब कुछ है ना, तो मैं भी थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पढ़ा दूंगा, उसमें क्या।
और मैं सारी चीजें पूरा जो इनका कोर्स है, इनका जो पूरा कोर्स है पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। आपको ना इनसे पढ़ने की जरूरत है ना इनसे पढ़ने की जरूरत है, आप हमसे पढ़िए, आप हमसे पढ़िए। ठीक है, मैं सारी चीजें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा रहेगा, हमेशा। ठीक है, तो इन सारी चीजों से दूर रहिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, दोनों सर का पढ़ाऊंगा। जो भी टीचर मुझे अच्छा लगेगा, इनका कंटेंट अच्छा है, मैं उसको पढ़ाऊंगा। और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, कंट्रोवर्सी पे मत पड़िए। और सर सर आप लोग भी हैंड शेक करिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर लोग भी, आप लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे बुक सेंड कर दीजिएगा, प्लीज मुझे बुक सेंड कर दी। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं 700-800 रुपए की बुक खरीद सकूं, इतनी महंगी बुक। ठीक है, सोल्यूशन जो घटिया अगर होंगे मैं सुधार लूंगा, क्योंकि सर इन्होंने बोला है ना कि घटिया सोल्यूशन मैं सुधार लूंगा। ठीक है, बाकी सारे बच्चे समझदार हैं। आप सभी को थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।